नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप लोगों को पहले जिस दिन से किसान आंदोलन चालू हुआ साथियों, उस दिन से हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत ही गंदी देश के खिलाफ साजिश चल रही है। हमारे भारतीय विचारधारा के खिलाफ एक षड्यंत्र है। कई तरह से हमारे देश के अंदर में गृह युद्ध, जिसे कहते हैं गृह युद्ध, जो हमारे देश में गृह युद्ध करने की साजिश थी और एक साथ करोड़ों आदमियों का कत्ल करने का इरादा था। बशर्ते हमारे शासन और हमारा इंटेलिजेंस, हमारे सिस्टम की सूझबूझ और सही पकड़, सरकार की सही सोच के चलते में ये इतना बड़ा नरसंहार होते होते रुका, जिसकी ये झांकी ही कमजोर नहीं थी। उन दंगा में जो हमारे पुलिस के जवान भाई बहन और उनके परिवार वाले और जो शहर में जो भी आम जनता फंसती है, जो दंगा दिल से महसूस करता है, जो दंगा को देखा होता है, वो समझता है दंगा क्या होता है। दंगा की कोई सूरत नहीं होती है, दंगा की कोई सीरत नहीं होती है। दंगा दंगा होता है, दंगा अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस दंगा करने वाले बहुत बुरे होते हैं। और ये हमारे और आपके गलत सोच, गलत दिशा में चलते में होता है। हमें और आपको इस सोच से बाहर निकलना चाहिए, पर कब? साथियों, हम ये कब समझेंगे कि क्या हमारे फायदे में है, क्या हमारे नुकसान में है, कौन हमारे सही के लिए बोल रहा है, कौन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसे चंद गद्दार नेता जो किसी के नहीं है, किसी इंसानियत के नहीं है, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। आज आपने देख लिया कि सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए। तो पहले दिन बोला था कि योगेंद्र यादव हों, राजेश टिकैत हों, इनको हम तो हरियाणा के अंदर में हमने छोटी छोटी जॉब किया, गांव गांव गली गली कंपनियों में नौकरी किया, बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी देखे, काफ़ी टाइम हरियाणा के अंदर में रहा, पूरा हरियाणा घूमा, पूरा पंजाब घूमा। तो इसलिए मैं गद्दार नेताओं के बारे में शुरू दिन से बोल रहा था। बहुत सारे लोग इनको बुला के उकसाए हैं, इनके पीछे मीडिया भी बराबर इनका भागीदारी है, जो इनको बुला बुला के इनके उपजाऊ भड़काऊ भाषण अपने न्यूज़ चैनल में बैठा के अपने चैनलों का प्रचार करते थे, अपनी सबसे फास्ट खबर दिखाने का दावा करते थे। साथियों, उनका भी बराबर का रोल है। कहीं ना कहीं दंगे को भड़काने के लिए, इनको हवा देने के लिए, इनको गलत दिशा देने के लिए इन सब का भी हाथ है। इन सबको भी सोचना पड़ेगा कि गलत खबर को बिल्कुल भी ना दिखाएं, उनकी आवाज़ को वहीं दबा दें। तो मीडिया भी इनमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और उनकी एक एक पल पल की जो कुछ भी बोलते गए, अच्छा या बुरा, वैसे वैसे मीडिया फैलाती गई अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। तो दंगा भड़काने में कई तरह से हाथ होता है, पर अपने देश के जो पूरी तरह से गद्दार होते हैं, उनका भागीदारी यहाँ भी सबसे सामने आई है। और जिन किसी ने भी देश के झंडे का अपमान किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी आतंकवादिता की और भी इससे जो खतरनाक धारा होनी चाहिए, उनके तहत इनके ऊपर केस दर्ज होने चाहिए। पहली बार लाइव आंखों से देखा गया है कि किसी ने लाल किले के ऊपर हमारे तिरंगे झंडे को हाथ में लगाया हो। इससे बड़ा भी क्या कुछ हो सकता है? इससे बड़ी क्या हमारे देश में शर्म की बात है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जाते हैं और हमारे झंडे को उठा लेते हैं, हमारे झंडे को झुका देते हैं। इतिहास में पहला दिन ऐसा हुआ होगा, पहली 26 जनवरी ऐसी हमने देखी होगी
और आप सबने भी देखी होगी। पर कुछ चंद बिके हुए, बार बार कह रहा हूँ, कुछ चंद बिके हुए गद्दार जो किसी के नहीं हैं, वो हैं जो देश को जलाना चाह रहे हैं। और आज भी हमें और आपको इस बात में समझ नहीं आ रही है। आज भी हम आप अपनी आंखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सही मायने में नहीं देख सकते हैं। कब तक ऐसी ओछी और गंदी राजनीति करते रहेंगे? कब तक ऐसे गंदे राजनीति वालों का साथ देते रहेंगे? कब तक देश को जलाते रहेंगे? जंगल में सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। कब तक हम इतने सीधे बनते रहेंगे कि कोई जब जैसा है काम में जलाते हुए चला जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाते हुए चला जाएगा? कब तक हम गांधी बाबा की सोच के बैठे रहेंगे कि कोई एक थप्पड़ा गाल मार रहा था, दूसरा भी थप्पड़ उसके गाल में फेर दो, ये मार लो? अब ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज आप सब कोई जहां कहीं रहिए, ऐसी चीजों की गलत धारणा ना बनने दीजिए, ना लोगों को फैलाइए। दंगा की कोई सूरत नहीं होती है, दंगा की कोई शक्ल नहीं होती है। दंगा दंगा होता है, दंगा किसी का नहीं होता है, दंगा अंधा होता है। इसलिए साथियों, आगे से हमें आपको इस अपने आप में, अपने आध्यात्म में, अपने मन से ये सोच रखनी होगी। अपने आप में हमें सोचना होगा अपने लिए, अपने आज के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, कि आप भले तो जग भले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भूल जाइए और इन राहुल गांधी की अगर बात की जाती है, राजेश टिकैत की बात की जाती है, योगेंद्र यादव की बात की जाती है, या जितने भी यहाँ पे थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे देश के वो चुने हुए गद्दार सामने समझ में आए हैं कि ये समाज के, देश के, गांव के, जहाँ कहीं के हैं, वहाँ के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों से हमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ में आज की बस इतनी ही। बाकी आशा करते हैं कि हमारे दिल्ली में सभी लोगों के मन से भय निकले और अपने सही मूल रूप में आए। भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।